हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का वो डिफरेंशिएट होता है इनटू एम्ब्रियो। हमने पढ़ा था ये इम्प्लांटेशन में। तो बेटा एम्ब्रियो का सबसे पहले लेयर फॉर्मेशन होता है जिस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो उसमें बनती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म इज आउटर लेयर, एंडोडर्म इज इनर लेयर और फिर उनके बीच में बन जाती है एक मिडल लेयर जिसको बोलते हैं मीजोडर्म। ये तीनों लेयर सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को बनाती हैं बॉडी के। ठीक है, तो सबसे पहले इनर सेल मास ने ये लेयर्स बनाई जिसको गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे और फिर यही लेयर सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, इनर सेल मास में बेटा स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टेम सेल्स। इनके पास पोटेंशियल होता है बॉडी के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को बनाने का। इस पोटेंसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी और इस टाइप के सेल्स को बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। ठीक है, बहुत लोग इन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व भी करके रखते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कभी कोई डिसऑर्डर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ये स्टेम सेल्स उन्हें हेल्प कर सकें। Clear? Okay, so immediately after implantation, the inner cell mass within embryo differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm. A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. These three layers give rise to all tissues and organs in adults. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the टिश्यूज एंड ऑर्गन्स और इस पोटेंसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी और ऐसे सेल्स को बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। क्लियर? अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कब कौन सी चीज डेवलप हो रही है ये देख लेते हैं। तो बेटा हमें पता है कि ह्यूमंस में प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन। ठीक है, अब 1 मंथ के बाद एम्ब्रियो का सबसे पहले हार्ट बनता है। तो एक ग्रोइंग फीटस का जो सबसे पहला साइन होता है वो होता है हार्ट साउंड, यानी आप उसकी हार्ट साउंड सुन के बता सकते हैं कि फीटस डेवलप हो रहा है या नहीं। ठीक है, फिर 2nd मंथ के एंड में फीटस के लिम्स और डिजिट्स डेवलप होते हैं, यानी उसके हाथ पैर और उंगलियां डेवलप होती हैं। फिर 12 वीक्स के बाद यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स का एक पीरियड, तो एक मंथ में अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 4 वीक्स होते हैं, तो 3 4 12, तो 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं एक फीटस में। फॉर एग्जांपल लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। फिर 5th मंथ में फीटस के फर्स्ट मूवमेंट्स दिखते हैं और उसके हेड पे हेयर दिखते हैं। देन 24 वीक्स के बाद यानी 2nd ट्राइमेस्टर के बाद पूरी बॉडी फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं और आईलैशेस बन जाते हैं और 9 मंथ्स के बाद एक फुली डेवलप्ड फीटस रेडी हो जाता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, सो इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? यही अभी हम डिस्कस करके आए हैं और अब हम पढ़ेंगे इन्हें ही एनसीईआरटी से। The human pregnancy lasts 9 months. Do you know for how many months pregnancy lasts in dogs, elephants और cats? तो बेटा अगर आप सर्च करेंगे तो डॉग्स की होती है 58 to 68 डेज की, एलिफेंट्स की अराउंड 18 to 22 मंथ्स की होती है और कैट्स की 63 to 65 डेज। Clear? Then in human beings after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. By the end of the 2nd month of pregnancy, the fetus develops limbs and digits. By the end of 12 weeks, that is first trimester, most of the major organ systems are formed. For example, the limbs and external genital organs are well developed. The first movements of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. By the end of about 24 weeks, that is end of 2nd trimester, the body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. ठीक है, तो ये है बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ह्यूमन फीटस का फीमेल यूट्रस के अंदर, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है यूट्रस, यूट्रस में ही
एम्ब्रियो फीटस प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम यूट्रस को वूम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर है एम्ब्रियो, इसके चारों तरफ बेटा ये जो सैक प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एमनियन, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। यही फ्लूइड बेटा एमनियोसेंटेसिस में यूज होता था, जो कि अब बैन हो गया है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देन एम्ब्रियो से जुड़ी हुई है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। उसके साथ बाहर प्रेजेंट है योक सैक। योक सैक बेटा प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस में प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स बनाने में हेल्प करता है। देन बाहर कैविटी ऑफ यूट्रस प्रेजेंट है और उसके उधर ऊपर प्रेजेंट है प्लेसेंटल विलाई। प्लेसेंटल विलाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये बनता है यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई के इंटरडिजिटेशन से। क्लियर। देन नीचे प्रेजेंट है प्लग ऑफ म्यूकस सर्विक्स में, ये बैक्टीरिया और वायरस की एंट्री को ब्लॉक करता है, मतलब यूट्रस को और एम्ब्रियो को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो यही डायग्राम हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, समझ गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।